हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो करंट अफेयर्स के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में 30 दिसंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिए, जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में भागीदारी वन प्रबंधन परियोजना का क्या नाम है। आपको केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में भागीदारी वन प्रबंधन परियोजना का नाम बताना है कि उस परियोजना का क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन है विदियाल वन पथुकप्पू संगम, बी ऑप्शन है मरायूर इनिशिएटिव, सी ऑप्शन है चंदन संरक्षण परियोजना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। और भारत का ये एक पहला परियोजना है जो पूर्व शिकारियों और तस्करों को वन संरक्षण के रूप में बदलती है। तो आपको याद रखना है कि केरल के पेरियार टाइगर रिजर्व में भागीदारी वन प्रबंधन परियोजना का नाम विदियाल वन पथुकप्पू संगम है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। आपको याद रखना है विदियाल वन पथुकप्पू संगम, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है कि भोर का वन संरक्षण समूह, और ये भारत की पहली ऐसी परियोजना है जो कि पूर्व शिकारियों और तस्करों को वन संरक्षण के रूप में बदलती है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आयरन बीम जिसे इजराइल ने विकसित किया किस प्रकार का हथियार है। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है आयरन बीम के बारे में कि ये किस प्रकार का हथियार है जिसे इजराइल ने विकसित किया है। तो अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि आयरन बीम को हथियार को किस देश ने विकसित किया है तो आपको याद होना चाहिए, आपको याद रखना है कि इजराइल ने इसे विकसित किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है ये किस प्रकार का हथियार है। पहला ऑप्शन है हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम, बी ऑप्शन है एंटी शिप मिसाइल, सी ऑप्शन है रडार जैमर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आयरन बीम एक नई लेजर आधिकारिक आधारित प्रणाली है जो कि ड्रोन और रॉकेट के प्रति शॉर्ट नाटकीय रूप से कम लागत पर मार गिराती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो आयरन बीम हथियार है जिसे इजराइल ने विकसित किया है ये एक हाई एनर्जी लेजर वेपन है, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है, आपको याद रखना है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ओनोरेज रडार जो समाचारों में देखा गया था किस प्रकार की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है, किस देश की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। आपको ओनोरेज रडार के बारे में बताना है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो किस देश के रक्षा प्रणाली का हिस्सा है। पहला ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है इजराइल, डी ऑप्शन है रूस यानी रसिया। तो ओनोरेज जो रडार है ये मुख्य रूप से रसिया की रक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जो एक लंबी दूरी की पूर्व चेतावनी रडार प्रणाली है और बैलिस्टिक मिसाइलों, विमानों और अन्य हवाई खतरों का पता लगाने के लिए उपयोग होती है। तो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, जिसका निर्माण जो है ये रशिया के द्वारा किया गया है, रशिया कंट्री के द्वारा। तो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो रूस यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सम्मान संजीवनी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। इसमें आपको सम्मान संजीवनी ऐप के बारे में बताना है कि किस राज्य सरकार ने इसे लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है हरियाणा, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है गुजरात, डी ऑप्शन है राजस्थान। तो देखिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सम्मान संजीवनी ऐप जो है ये हरियाणा राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, जिसे 24 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिलाओं एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी द्वारा महिला एवं किशोर सम्मान योजना के तहत सैनिटरी नैपकिन वितरण की प्रक्रिया को ट्रैक करने और लाभार्थियों तक समय पर पहुँचाने के लिए शुरू किया गया है सम्मान संजीवनी ऐप। तो आप याद रखेंगे, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, शुरू किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, किस संगठन ने गर्भ इनी दृष्टि डेटा भंडार लॉन्च किया है? इसमें आपको उस संगठन का नाम बताना है जिसने गर्भ इनी दृष्टि डेटा भंडार लॉन्च किया है। पहला ऑप्शन है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, बी ऑप्शन है नीति आयोग, सी ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, डी ऑप्शन है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने गर्भ इनी दृष्टि डेटा भंडार लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। आपको याद रखना है गर्भ इनी डेटा भंडार, ठीक है। गर्भ इनी दृष्टि डेटा भंडार जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, पिप्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आपको यहाँ पर पिप्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बताना है कि किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र, ठीक है। तो देखिए पिप्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है, जो अपनी समृद्ध जैव विविधता, घने जंगलों और करमाना नदी के जल संग्रह क्षेत्र के लिए जाना जाता है और यह अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। तो आपको याद रखना है कि पिप्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। आपको याद रखना है पिप्पारा वन्यजीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? यहाँ पर बात हो रही है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना को लेकर किस मंत्रालय से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन है कानून और न्याय मंत्रालय, सी ऑप्शन है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, डी ऑप्शन है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय से संबंधित है, जो कि इस योजना को प्रशासित करता है और युवाओं को शीर्ष कंपनियों में व्यवहारिक अनुभव और रोजगार क्षमता बढ़ाने के अवसर प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना संबंधित है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। आप याद रखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर बात हो रही है भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य को लेकर कि किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है गुजरात, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है गोवा। तो देखिए भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य ये गोवा का प्रसिद्ध दूध सागर झरना है, यानी कि भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के गोवा राज्य में स्थित है, जो कि पश्चिमी घाट में मोलेम गांव के पास है और यह गोवा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। आप याद रखेंगे डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना किस सरकारी अभियान का हिस्सा है? यहाँ पर आपको बताना है कि सुकन्या समृद्धि योजना किस सरकारी अभियान का हिस्सा है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर सीबीएसई उड़ान योजना, ठीक है, और बी ऑप्शन है वन स्टॉप सेंटर, सी ऑप्शन है यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डी ऑप्शन है डिजिटल इंडिया। तो आपको बताना है कि सुकन्या समृद्धि योजना किस सरकारी योजना यानी अभियान का हिस्सा है। तो सुकन्या समृद्धि योजना, जिसे शॉर्ट में SSY कहा जाता है, भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे लड़कियों के भविष्य को सुरक्षित करने, उनकी शिक्षा और शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। यह योजना माता पिता को अपनी बेटियों के नाम पर बचत खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उन्हें शिक्षा और विवाह के लिए धन जमा करने में मदद मिलती है। तो आपको याद रखना है सुकन्या समृद्धि योजना जो है, सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। आपको याद रखना है सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही रेक्जेनेस प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? आपको यहाँ पर रेक्जेनेस प्रायद्वीप के बारे में बताना है किस देश में स्थित है। पहला ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है आइसलैंड, सी ऑप्शन है इंडोनेशिया, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो हाल ही में खबरों में रही रेक्जेनेस प्रायद्वीप आइसलैंड में स्थित है, जो कि दक्षिण पश्चिम आइसलैंड का एक ज्वालामुखी क्षेत्र है और अपने लगातार ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो आपको याद रखना है कि रेक्जेनेस प्रायद्वीप जो है ये आइसलैंड में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है।
तो याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ऐसे कुल मिलाकर हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं भी बनती हैं। तो अगर आपका हाल ही फिलहाल कोई भी एग्जाम हो तो करंट अफेयर्स के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर आप इस वीडियो को रोजाना फॉलो करेंगे तो एग्जाम हॉल में आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।